हम लोगों ने प्रारंभ में देव यज्ञ का छोटा रूप किया, ब्रह्म यज्ञ का छोटा रूप किया। उसके पश्चात हमने जो दैनिक यज्ञ हमारा जो होता है उसे किया। उसके पश्चात हम लोगों ने जो देव यज्ञ के बाद हमने सृष्टिकृत आहुति और राष्ट्रीय प्रार्थना और जितने भी हमारे ऋग्वेद के मंत्र हैं उनके जो भावार्थ रोजाना होते हैं वो। उसके पश्चात हमने 9 संवत्सर नए साल की जो विशेष आहुतियाँ थी हमारे वेदों में वो दिए। उसके पश्चात ऋषि दयानंद जी ने आज के दिन आर्य समाज की स्थापना की थी। उस आर्य समाज की स्थापना के लिए भी कुछ महापुरुषों ने कुछ विशेष जो संगठन सूत्र होते हैं कि हम सब मिलकर कैसे रहें, कैसे साथ में चले, हमारे मन कैसे हो, हमारा विचार कैसे हो, इन सभी जो कुछ मंत्रों को वेदों के छाट कर जिसमें एकता के भाव थे, सनातन संस्कृति के विशेष भाव थे, उन मंत्रों के माध्यम से हमने आर्य समाज स्थापना दिवस के भी मंत्रों की आहुतियाँ दी। उसके पश्चात हमने किया बलिवैश्य देवयज्ञ, अर्थात देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ और जो विशेष यज्ञ था वो वेदों की आहुतियाँ थी वो। अब हमारा बचता है एक तो अतिथि यज्ञ और एक होता है माता पितृ यज्ञ, तो वो हम यज्ञ के पश्चात करेंगे। आज जो 9 संवत्सर है इसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने सायं का यज्ञ सुबह विशेष आहुतियों विशेष मनोकामनाओं के साथ में आज सुबह किया, जिसका भावार्थ यही है। वैसे यज्ञ तो प्रातः काल ही होना चाहिए, मेन नियम तो यही है कि सुबह होना चाहिए, लेकिन जब कारणवश या फिर सभी ना बैठ पाए या और कोई कारण हो तो सुबह और सायं में से जो भी समय हमें ठीक लगता है उस समय में हम यज्ञ कर सकते हैं। और यज्ञ का तो ऐसा है कि सूर्य की किरण आए और जाने से पहले जिस भी समय हमें यज्ञ करना हम कर सकते हैं। यज्ञ की कोई रोक टोक नहीं है कि 12 बजे नहीं करना, कि 10 बजे नहीं करना, कि 11 बजे या 3 बजे, ऐसा कुछ भी नहीं। पर विशेष ये है कि प्रातःकालीन और सायंकालीन हो जाए तो बहुत अच्छा है, बाकी तो जब भी आपकी इच्छा हो। और हो सके तो रात में नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्य की किरणें इस यज्ञ कुंड की धूम्र को ले नहीं पाएगी और ले नहीं पाएगी अच्छे से, तो वो अन्य देवताओं को उस धूम्र से पवित्र कम कर पाएगी, करेगी तो सही लेकिन कम करेगी। तो विशेष आहुतियाँ और विशेष यज्ञ का महत्व सुबह और शाम के समय ही दिया जाता है, ताकि सूर्य आवश्यक जितने भी पदार्थों के पवित्र धूम्र उसको ले सके और वायुमंडल में फैला सके। वायुमंडल में फैलाएगा तो बादल के माध्यम से जो जल वृष्टि के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होगा वो औषधियों से युक्त होगा। औषधियों के युक्त होने से वो जल पेड़ पौधों में और हमारी वनस्पति पर, औषधियों पर और हमारे अन्न पर गिरेगा, तो जो हमारा अन्न है वो इन औषधियों के माध्यम से और औषधि आरोग्य गुणों को प्राप्त करेगा। और वो जो अन्न औषधीय गुणों का अन्न हम जब ग्रहण करेंगे तो हम भी रोग रहित होंगे, जिससे हम दीर्घ आयु बनेंगे। हमारा मन, मस्तिष्क, शरीर तथा हमारी आत्मा पवित्र होगी, क्योंकि जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन बनता है। जिस विचार से हम अन्न खाते हैं वैसा ही विचार हमारा बनता है। जैसा हम सोचते हैं, सोचने से क्या क्या होता है, सोचने से हमारी वाणी में आएगा, वाणी से विचार वाणी पहले मन में आता है, मन से विचारों में आता है, विचारों से आएगा हमारी वाणी पर और वाणी से आता है हमारे कर्मों पर। इसलिए जब हम लगता है कि कोई व्यक्ति बहुत गलत व्यवहार कर रहा है तो उसका कारण यही है कि उसके विचार में भी वो बात आ गई है, उसके मन में भी आ गई है, और इन दोनों में आने के पश्चात ही वो गलत बात या अच्छा विचार उसके मन के बाद वाणी में आता है और वाणी के पश्चात आता है कर्मों में। तो इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमने अभी कई सारे मंत्र बोले, इसमें संगठन सूक्त में बोला कि हमारे सभी के मन एक हो, हमारे विचार एक हो, हमारा उद्देश्य एक हो, हमारा कार्य करने का क्षेत्र एक हो। तो इन सभी के माध्यम से हमने ईश्वर से यही प्रार्थना की कि हे ईश्वर, आप हमारे मन को भी और हमारे विचारों को भी
सुविचारमय कीजिए, सुविचारमय कीजिए, पवित्र कीजिए, मर्यादित कीजिए। जिससे हमारे विचार पवित्र होंगे तो हमारा मन पवित्र होगा, हमारा मन पवित्र होगा, हमारी वाणी पवित्र होगी, हमारी वाणी पवित्र होगी तो हे ईश्वर, एक दिन वो भी आएगा जब हम वाणी के द्वारा, शब्द ज्ञान के माध्यम से हमारे कर्मों को भी पवित्र और मर्यादित कर पाएंगे। इन्हीं सभी भावनाओं के साथ में हम यज्ञ करते हैं और यज्ञ में सैकड़ों आहुतियाँ मंत्रों के माध्यम से दी जाती है और प्रत्येक मंत्र के प्रत्येक भाव का एक एक विशेष भाव होता है, जिसमें हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, आप हमारे गुण कर्म स्वभाव को पवित्र कीजिए, आप हमारी वाणी को पवित्र कीजिए, आप हमारे कर्मों को पवित्र कीजिए, आप हमारे जीवन को पवित्र कीजिए, आप हमारी प्रत्येक इंद्रियों को पवित्र कीजिए, हमारे शरीर के प्रत्येक रोम रोम को पवित्र और मर्यादित कीजिए, जिससे हे ईश्वर, हम इन प्रत्येक शरीर का आत्मा, इंद्रियों और मन के सहित धार्मिक कार्यों में, अच्छे कार्यों में, पवित्र ईश्वरीय आज्ञा के कार्यों में तन मन धन और वचन से लगे रहे तथा अपने जीवन को सुयोग्य और आदर्श बनाकर इस जीवन की जो मेन लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति, उसका आधार भी यह देव यज्ञ ही है। और देव यज्ञ जो पंच महायज्ञ है वो, और यज्ञ का केवल विस्तार इतना सा ही नहीं है कि हम आहुतियाँ डाल दें और यज्ञ समाप्त हो गया, नहीं। यज्ञ का विस्तृत भावार्थ है परोपकार करना। परोपकार करना, जैसे जो पेड़ है वो अपने फलों से, औषधियों से, बीजों से, अपनी जड़ी बूटियों से, अपनी पत्तियों से यज्ञ कर रहे हैं, हमारा परोपकार कर रहे हैं, हमें आरोग्यशाली बना रहे हैं। जो नदी है वो अपने जल को बार बार बहते हुए जल को, अगर जल एकत्रित हो जाता है तो वो गंदा हो जाता है, तो नदी अपने गंदे जल को बार बार बहा करके पवित्र जल को हमें देती है, जिससे हमारा जीवन अच्छे से सुचारू रूप से चल सके। ऐसा ही हमारे मन का है कि जब हम बेकार विचारों को संग्रहित करते जाते हैं तो जैसे वो गंदा नाला हो जाता है ना, वैसे ही हमारा मन भी अपवित्र हो जाता है। इसलिए हमें नाले के समान अपने मन को नहीं बनाना है, इसके स्थान पर हमारे मन को हमें नदी के समान बनाना है। क्योंकि नदी अपनी अशुद्धियों को बहाती जाती है और अपने अंदर पवित्रता को, अच्छे जल को बार बार लाई जाती है, जिससे हम उस जल का पान भी कर पाते हैं और अन्य लोगों को भी पिला पाते हैं। तो जो पेड़ पौधे हैं वो भी यज्ञ कर रहे हैं, जो जल है वो यज्ञ कर रहा है, जो गौ माता है वो अपने दुग्ध के माध्यम से यज्ञ कर रहे हैं। जैसे नाग को हम बोलते हैं ना सांप भी जो गैसें होती है, हानिकारक गैसें, उनको अपने श्वास के माध्यम से ले लेता है, जिस कारण से उसका शरीर जहरीला होता है और वो ऑक्सीजन को हमें देता है, श्वास के रूप में ऑक्सीजन बाहर करता है और जहरीली गैसों को श्वास के रूप में अंदर लेता है। ऐसे ही जो पीपल है वो भी ऑक्सीजन ही लेता है और ऑक्सीजन ही हमें छोड़ता है। जितने पेड़ पौधे हैं वो सभी जो विषैली गैसें हैं, नाइट्रोजन गैसें, उनको ग्रहण करता है और ऑक्सीजन आदि गैसों को हमें देता है। तो ये प्रत्येक जो सूर्य है वो हमें प्रकाशित करता है, पूरी पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है। सूर्य की किरणों के माध्यम से जितने भी हानिकारक जो सूक्ष्म जीव हैं उनको सूर्य नष्ट कर रहा है। जो चंद्रमा है, अभी जो अपना मार्च का समय चल रहा है, इसमें नए नए अनाज आते हैं, तो चंद्रमा भी जो अनाज में दुग्ध होता है उसको देने का काम ये चंद्रमा करता है। तो हमें ये तो पता है कि सूर्य हमें प्रकाशित कर रहा है, पर हमें अधिकांश बार ये नहीं पता होता है कि जो चंद्र है वो हमारे लिए क्या करता है। वो इस पृथ्वी को शांतिमय बनाता है, शीतलता देता है, सरलता देता है और सूर्य के अभाव में स्वयं प्रकाशित होता है और हमें प्रकाशित करता है। दिन में वो सूर्य की किरणों से चार्ज होता है, रात में हमें चार्ज करता है। तो जो प्रकृति है, जो ईश्वर है, जो हमारा शरीर है, ये प्रत्येक चीज़ें यज्ञ के कार्यों में, परोपकार के कार्यों में लगे हुए हैं। जैसे हमारा मुख है, हम भोजन खाते हैं, लेकिन मुख अपने पास भोजन नहीं रखता, वो पेट को दे देता है। पेट भी वो भोजन को अपने पास नहीं रखता और शरीर के प्रत्येक अंग को दे देता है, ताकि प्रत्येक अंग सुचारू रूप से कर सके। ये जो शरीर है, हमारा शरीर
ईश्वर का दिया हुआ है, मतलब ये हमारा नहीं है, ये ईश्वर का है। जो प्राण है वो भी ईश्वर के दिए हुए, जो मन है वो भी ईश्वर का दिया हुआ, और शरीर के जितने भी अंग हैं वो सभी ईश्वर के दिए हुए हैं। जिस प्रकार से ईश्वर सर्वत्र यज्ञ कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में यज्ञ हो रहा है, क्योंकि प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक ग्रह उपग्रह नक्षत्र अपने संयमानुसार अपने नियम पर जो उनको बांध दिया कि इस पथ पर आपको चलना, उस नियम का पालन करते हुए, वो नियमों का पालन करते हुए यज्ञ करते हैं। अगर ईश्वरीय कार्य अगर 30 सेकंड के लिए भी बंद होता है तो जो पृथ्वी है वो विनाश को प्राप्त हो जाएगी, मतलब प्रलय हो जाएगा। क्योंकि अगर पृथ्वी का जल 71% है, अगर पृथ्वी घूम रही है धीरे धीरे, अगर उसको हमने रोका तो उसका जल वो एकदम प्रवाहित होगा, और जितनी भी 20-21% हमारी जो पृथ्वी है वो नष्ट हो जाएगी। अर्थात ईश्वर के 30 सेकंड के यज्ञ को रोकने पर महाविनाश पृथ्वी पर आ जाता है, पूरी प्रकृति पर आ जाता है। तो जब मानव भी यज्ञ कार्यों को छोड़कर राक्षसी कार्यों को, बेकार कार्यों को, जो अउन्नति के कार्य है उनको करता है, तो उसका जीवन भी नष्ट हो जाता है। वो जीता तो है लेकिन जीते हुए भी मृत्यु के समान हो जाता है। और कई सारे महापुरुष हमारे देश में, ऋषि मुनि ऐसे हुए हैं जिनका शरीर आज जिंदा नहीं है, लेकिन उनके कार्य आज भी जिंदा है। उदाहरण के लिए अपने राम जी है, कृष्ण जी है, हनुमान जी है, विश्वामित्र जी है, और कई सारे असंख्य महर्षि वेदव्यास जी है, असंख्य जितने भी ऋषि मुनि महापुरुष, वीर वीरांगना, सुश्रुत जी है, गौतम मुनि है, कनाद मुनि है, पतंजलि मुनि, ये सभी आज भी चाहे शरीर से हमारे प्रत्यक्ष जिंदा ना हो, लेकिन इनके कर्म, इनके आचरण, इनके सद्गुण, इनकी दी हुई विद्या हमारे साथ में प्रत्यक्ष रहती है। और इसी को बोलते हैं जीवन जीना, और इसी को बोलते हैं अमर हो जाना। जैसे बोलते हैं अमृत पुत्र, हे आत्मा तू अमर है, तू अमर हो जा। और ईश्वर ने हमें शरीर दिया, तो इस शरीर के सानिध्य से हम इस प्रकृति में, इस पृथ्वी पर अमर हो सकते हैं। आत्मा तो अमर है, लेकिन हमारे कार्य भी अमर हो सकते हैं। बस हमें एक संकल्प लेना है कि हे ईश्वर, हम आज से जितने भी हमारे बुरे कर्म थे वो सभी है ईश्वर, हम आपको समर्पित करते हैं। प्रत्येक बेकार कर्म को, बुरे कर्म को हम आपको समर्पित करते हैं। हे ईश्वर, आप इन प्रत्येक कर्मों को, राक्षसी कर्मों को, हमारे विचारों को, हमारे आचरण को, हमारी बुरी वाणी को, राक्षसी वाणी को, प्रत्येक बुरे कर्म को हे ईश्वर हम आपको समर्पित करते हैं। कृपा करके इन राक्षसों से, इन राक्षसी विचारों से, इन राक्षसी कार्यों से आप हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि हमें पता है कि राक्षसी कर्मों का फल भी हमें भोगना होगा, और देवतीय कार्यों का करने पर भी हमें उन कर्मों का फल भोगना होगा।